खबर वैशाली से है, जहां पिछले साल आई प्रलयंकारी बाढ़ की याद फिर से लोगों को सताने लगी है। आलम यह है कि कई जगहों पर पिछले साल नहर और नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण भारी तबाही मची थी, जिसे समय से पहले मरम्मत कर लिए जाने का दावा प्रशासन ने किया था। लेकिन मानसून आने का समय जब नज़दीक आ गया तब प्रशासन ने काम शुरू किया है, जिस कारण लोगों में डर और दहशत है। कुछ ऐसा ही नज़ारा लालगंज के जाफराबाद गांव में देखने को मिला, जहां तिरहुत निकासी नहर के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जो समय से पूरा होगा या नहीं यह बड़ा सवाल है। हालांकि जिला प्रशासन ने हर हाल में 2 जून तक काम पूर्ण करने का आदेश दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि काम की रफ्तार काफ़ी धीमी है, जिससे एक बार फिर लालगंज के डूबने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में इस नहर का बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे न सिर्फ लालगंज बल्कि हाजीपुर तक के कई गांव प्रभावित हुए थे। लालगंज नगर परिषद को तो नाव की खरीदारी तक करनी पड़ी थी और महीनों लोगों ने पानी का कहर झेला था। बावजूद जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा है। बन चुका है ये सब। पिछली बार क्या त्रासदी हुई थी, किस तरह की त्रासदी हुई थी? त्रासदी तो उस समय भयानक हो गई थी। जिस समय लोग घर में थे तो अचानक हलचल मच गया गांव में। इधर देखिए, इधर उधर घर था तो घर में बहुत सारे बच्चे थे, नन्ना नन्ना बच्चा खेल रहे थे, वो सब मतलब घर से बेघर होने वाले हो गए थे। डूबने की नौबत आ गई थी। यहाँ पे आम नागरिक थे, यहाँ पे कुछ लोग थे, वो बचाने की बहुत कोशिश की। बहुत ऐसा क्षति हुआ, पेड़ पौधा इधर बहुत सारा सामान नष्ट हुआ। और हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें मतलब सीरियस थे, उन लोगों को लालगंज ले जाने में इतना नुकसान होता था, इतना दिक्कत होता था। घर में कितना बहुत लोग का देहांत हुआ यहाँ पे, मतलब घर से नहीं निकाल पाते थे, वैसा नौबत आ गया था यहाँ पे। और अभी लग रहा है कि काम अभी 10% काम हमारा जैसे हुआ होगा। और इधर देखिए मेन यही मोर्चा है, यहीं से अगर पानी आएगा तो फिर इधर मतलब बहुत क्षति होगा। इस बार हाईवे पे 10 फीट पानी लगा रहता था कि कहीं जा ना सके लोग, जहाँ था वहीं पे घर से बेघर होने वाले आ गए। अब सर पे बादल मंडरा रहा है तब ये काम शुरू हुआ है, क्या लग रहा है स्थिति? जी हमें नहीं लग रहा है कि काम होगा, चाहिए देख रहे हैं कि काम का सिलसिला कितना स्लो चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बस भलाई का हो, हम लोगों को माटी जल्द से जल्द यहाँ पे गिराया जाए और मतलब काम सिलसिला चालू। क्या लग रहा है समय पर काम हो जाएगा? समय पर काम तो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि मशीनरी थोड़ा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी रहता तो जल्दी हो पाता। बादल भी देख ही रहे हैं, मानसून उतर गया है। अगर ऐसा अगर 2-4 दिन में अगर बारिश हुआ तो काम बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद ये और बहुत महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि जितना जल्दी से जल्दी मशीनरी बढ़ा करके और काम को आगे किया जाए। बांध टूटने के कारण जो है करोड़ों नुकसान हुआ लोग का, और लगभग हम लोग का तो बर बाजार दुनिया जहान स्वास्थ्य संबंधी सारा चीज़ जो है चौपट हो गया है। और इस हिसाब से लग रहा है अभी मानसून 1 सप्ताह में आ जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि काम ये पूरा हो पाएगा। इसके लिए विभाग जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, जो इससे संबंधित जो विभाग हैं वो लोग दोषी हैं। कब से काम शुरू हुआ था ये? 1 सप्ताह पहले से हुआ है। अभी तक कितना काम हो चुका है अंदाजा? लगभग 20%। क्या काम पूरा हो जाएगा टाइम से? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि, क्योंकि 80% अभी काम बचा हुआ है। और मेन काम तो आपका ये बात देख लीजिए, संभव नहीं हो पाएगा, हमको नहीं लगता है। इसके जल संसाधन के यहाँ सहायक अभियंता हैं। जफराबाद चैनल जो पिछले साल टूटने के कारण ये लालगंज पूरा जलमग्न हुआ था, उस जफराबाद चैनल के लिए अलग से एक 80 लाख के लगभग का प्रोजेक्ट तैयार करा करके यहाँ से भेजा गया था और उसकी स्वीकृति हमने करा दी है। उसके लिए राशि आवंटित हो गई है, एजेंसी आवंटित हो गया है और वहाँ काम प्रारंभ हो रहा है। और हमको लगता है कि अब तुरंत काम प्रारंभ हो भी गया होगा। हाँ, हो भी गया होगा। और उसको स्वयं भी हम मंगलवार को एक कार्यपालक अभियंता रहेंगे और सारे अभियंता लोग रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उस दिन देखेंगे काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा से चले। यानी कि पिछले साल से सबक लेते हुए इस साल उसके लिए अलग से उस चैनल को मजबूतीकरण और उसके ऊंचीकरण का काम कराया जा रहा है। ये पिछले साल के कारण इस बार कराया जा रहा है। जल निकासी के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जल आएगा तब जल निकासी होगी। जल को रोकने का पहला प्रयास, उसके बाद दूसरा ये हुआ है कि नगर विकास विभाग को हमने लिख कर दिया है और उसके जो उप मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मंत्री भी हैं, 20-20 HP के 20 मोटर पंप ये क्रय किए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए कि ये बरसात के पहले क्रय किया जाएगा और उसको निकासी के लिए एक जो घाघरा चैनल है उसके माध्यम से जल निकासी, जो शहर में बारिश के कारण पानी आएगा उसको निकालने का वो प्रावधान किया जाएगा। अस्थायी निकासी विधायक जी नहीं हुआ, वो तो अस्थायी निकासी तो देखिए, पक्के नाले से होना चाहिए। 2 चीज़ों के लिए कहा गया है।
प्रक्रियाओं में थोड़ा विलम्ब होता जरूर है, समय लगता है। ये जो हाईवे है, इस हाईवे पर एक नाला निर्माण के लिए दोनों तरफ के लिए प्रस्ताव हमने दिया है सरकार को, लेकिन उसमें थोड़ी तकनीकी अभी अड़चन है, उसके कारण वो स्वीकृत नहीं हो सका है। लेकिन वो अस्थायी निदान भी होगा, लेकिन तात्कालिक निदान के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। और जगह जगह जो ये है उसको हमने अपने मद से, माने जो विधायक मत सीधे तौर पे ऐसे कहिए, तो उस विधायक मत से भी हमने शहर के अंदर कई जगह नालों के बनाने के लिए दिया है। और वो काम हमको लगता है कि एक आध सप्ताह के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। और उस चैनल जोड़ने का, जैसे नाला कहीं है और कहीं जाके इंड कर जा रहा है, तो वो किसी दूसरे नाले के साथ उसका जुड़ाव नहीं है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके और उसके लिए काम किया जा रहा है। तटबंध पर करोड़ों रुपया का काम होता है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, ना तो वहाँ शिलापट लगाया जाता है और न ही इसकी जानकारी दी जाती है। जैसे इनके विभाग के संबंधित अधिकारी से भी पूछे जाने को नहीं बताते। देखिए, ये काम ऐसा रहता है कि उसमें कोई शिलापट लगाने जैसा काम वो रहता नहीं है, वो सुरक्षात्मक काम रहता है, वो तत्काल जो है सो कि निरोधात्मक काम समझिए कि एक तरह से रहता है। इसलिए उसमें शिलापट ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से समय को आकलन करके उसका काम किया जाता है, इसलिए ऐसा होता है।